नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 की, जिसमें किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं स्कीम लागू होगी, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के बजट में इस बार किसानों और पशुपालकों के लिए क्या है। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। खास तौर पे PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे, 2,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। यानी अब किसानों को 8,000 रुपये सालाना मिलेंगे। इसके अलावा गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 125 रुपये से बढ़ाकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो किसानों के लिए की गई है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की घोषणा की है। जी हाँ, ये भी किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन। और इसकी शुरुआत में इसमें 2,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसके लिए रखा गया है। इसमें अलग अलग कार्य है वो किसानों के लिए अलग अलग कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें इसके तहत 20,000 फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाएगा, तालाबों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें 50,000 किसानों के लिए तारबंदी का भी ऐलान अब इसमें किया गया है 2,000 करोड़ रुपए की लागत से, जो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू होगा। इसमें अलग अलग कार्य किसानों के लिए होंगे। 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर स्थापित किए जाने को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बार बजट में की गई है। साथ ही साथ किसानों के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित होंगे, जिसमें अगर बात की जाए कस्टम हायरिंग सेंटर, जहां पर किसानों को जो कृषि उपकरण किराए पर दिए जाएंगे, ड्रोन जैसी नई तकनीक की व्यवस्था भी किसानों के लिए करवाई जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। लाखों किसानों को मिलेंगे मोटे अनाज के बीज। जी हाँ, मिलेट्स जो श्री अन्न आपने जरूर सुना होगा, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, लगातार प्रयास कर रही है। जो मोटे अनाज है, बाजरा आदि, तो मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों और 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को जवार और मोट के हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। इस तरह से हाई क्वालिटी के बीज है वो किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ किसानों को 8,000 रुपये सालाना मिलेंगे। कौन सी योजना के तहत मिलेंगे? PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें पहले किसानों को 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों पर मिलते थे। इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब किसानों को सालाना सरकार के द्वारा 8,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। फिलहाल योजना के तहत 6,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से हर साल दिए जाते हैं। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड, जो पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड है, ये भी शुरू होगा। गोवंश के संरक्षण के साथ साथ उनसे जुड़े जो जितने भी परिवार गोवंश से जुड़े हैं, गोपालक है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए डेयरी से जुड़े किसानों को 1 लाख रुपये तक बिना ब्याज के लोन भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर। जी हाँ, अगर बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसानों को पहले से ही KCC पर लोन है वो दिया जाता है, अब पशुपालकों के लिए भी इस स्कीम को शुरू किया गया है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, जिसमें डेयरी से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यानी ब्याज किसी प्रकार से नहीं लगेगा। और 5 लाख किसान परिवार जो गोपालक परिवार है, जो ऐसे किसान जो गोपालन से जुड़े हुए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, गेहूं की MSP को भी बढ़ोतरी की गई है। उसमें भी यह राज्य में प्रमुख रबी की फसल गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो 2,275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,400 रुपये कर दिया गया है। यानी इसमें 125 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बोनस है वो किसानों को दिया जाएगा। ये भी घोषणा किसानों के लिए सरकार के द्वारा की गई है। इस बार
क्या क्या खास रहा है किसानों के लिए बजट में, आइए देखते हैं एक नज़र में। तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस मिशन के लिए किया गया है। साथ ही साथ इससे 20,000 फार्म पॉइंट, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन डलेगी, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 500 कस्टम हायरिंग सेंटर से ड्रोन भी किराए पर लिए जा सकेंगे, तो ड्रोन के लिए भी व्यवस्था की गई है। मिलेट्स यानी श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास होगा। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा का बीज, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख को मूंग के बीज दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोट के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। शिक्षा को लेकर भी सरकार के द्वारा किसानों के लिए, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए भी घोषणा हुई है। इसके तहत लघु सीमांत किसान और बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के लिए बच्चों को निःशुल्क उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। जहाँ ऐसे किसानों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जब तक नहीं होगा तब तक सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दिया जा सकेगा। इसके अलावा बजट में पशुपालकों के लिए भी कई घोषणा की गई है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और इसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बजट में पशुपालकों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। तो दुग्ध उत्पादन डेयरी पर निर्भर परिवारों के लिए गोवंश संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च होगी। इसमें 5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। प्रत्येक गोपालक परिवार को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकेगा। इससे गोवंश के लिए छाया, खेली का निर्माण, दुग्ध चारा, बांटा आदि खरीद सकेंगे गोपालक। किसानों और आमजनों को राहत देते हुए बजट में चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स भी समाप्त किया गया है। जी हाँ, चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स को समाप्त किया गया है और इसके लिए कृषि विपणन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किए जाएंगे। तो इस अंतरिम बजट में भले ही ज़्यादा योजनाएं नहीं हो, क्योंकि जो पूरा बजट है वो नहीं पेश किया गया था, लेखा अनुदान जो अंतरिम बजट इस बार पेश हुआ था, लेकिन छोटी छोटी घोषणाओं के जरिए किसानों और पशुपालकों उनको राहत देने के लिए सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लासेज है वो सुबह 7 बजे अवेलेबल रहती है, जिसमें हम वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स भी हर 7वें दिन और मंथली करंट अफेयर्स हर महीने के एंड में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।